नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। मैं हूं राजीव शर्मा। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अलजेब्रा का फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, इलस्ट्रेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने क्या कंप्लीट किया था? वी हैव डन विथ व्हाट? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पेबल, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पेबल हमने कर दिया था। देखो, अगर जीएसटी पेबल कैसे मिलेगा बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। पॉजिटिव आया तो पेएबल, नेगेटिव आया तो एडजस्ट होगा, तो रिफंड होगा, ठीक है। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सेलर है, ठीक है, सेलर जीएसटी क्या करता है? कलेक्ट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। बीइंग अ सेलर, अगर मैं रहूंगा परचेसर तो मैं क्या करूंगा? जीएसटी को पे करूंगा, ठीक है, और ये क्या होगा मेरे लिए? इनपुट टैक्स। अगर सेलर बोलूं, ठीक है, माल बेचा हूं तो आउटपुट टैक्स, माल परचेस किया हूं तो इनपुट टैक्स। सिंपल सा। एक बंदे के लिए दोनों हो सकता है। एक बंदे के लिए एक चीज इनपुट भी हो सकता है और एक क्या होगा? आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये है आपका एक ट्रेडिंग चेन है जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 92 पे दिया गया है आपको अलजेब्रा के। आज जो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा। वो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि सपोज अ मैन्युफैक्चरर, कौन? मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टोटल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू 4000 टू अ होलसेलर। पहला क्या बोला है? पहला बोला है कि जो भी होगा मैन्युफैक्चरर, कौन? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कितने का माल था? वो टैक्सेबल वैल्यू था 4000 का। किसको बेचा उसने? होलसेलर को बेचा। तो ये यहां पे क्या बन गया? ये पहले केस में क्या बन गया? सेलर बन गया। और बेटा ये क्या बन गया? यहां पे ये बन गया है बायर। समझ लिया आप, ठीक है। फर्स्ट केस में ही बिकम व्हाट? ही बिकम सेलर और ही बिकम बायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। इसके लिए क्या बन जाएगा? आउटपुट टैक्स। और इसके लिए क्या बन जाएगा बेटा? इनपुट टैक्स। क्लियर? फिर आगे क्या बोला है कि वही माल होलसेलर सेम साइकिल, उसका था टैक्सेबल वैल्यू कितना? 4800 रुपया। किसको बेचता है बेटा? वो बेचता है किसको? वो बेचता है रिटेलर को। किसको बेचता है? रिटेलर को। अब बोलिए, होलसेलर क्या बन गया यहां पे? सर होलसेलर यहां पे बन गया है सेलर। सेलर बन गया तो क्या बन जाएगा? उसके लिए आउटपुट टैक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे बेटा रिटेलर क्या बन गया है? वो बन गया है बेटा बायर बन गया है। तो बायर होगा तो क्या होगा? उसके लिए इनपुट टैक्स होगा। क्या होगा? इनपुट टैक्स, ठीक है। परचेसर बोलूं या फिर मैं उसको बोल सकता हूं मैं बायर। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया पिक्चर। अब बाद में रिटेलर जो है वो क्या करता है कि सेम साइकिल विथ टैक्सेबल वैल्यू किसको बेचता है बेटा? किसको बेचेगा? वो कस्टमर को, ठीक है। अब बोलिए, यहां पे रिटेलर क्या बन रहा है? वो रोल प्ले कर रहा है सेलर का। सेलर होगा तो क्या होगा? आउटपुट टैक्स। और यहां पे कस्टमर कौन है बेटा? कस्टमर, ठीक है। ये फाइनली क्या बन जाएगा इसके लिए आपका बेटा? वो ये बन जाएगा आपका बायर। क्या बन जाएगा? बायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? इनपुट टैक्स। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहां तक समझा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर क्या बन गया? सेलर। ये बन गया बायर। अगर सेलर होगा तो क्या होगा? आउटपुट टैक्स। बायर होगा तो क्या होगा? आपका इनपुट टैक्स। सेकेंड पे केस में क्या हुआ? होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। ये क्या बन गया? सेलर। ये बन गया बायर, ठीक है। सिस्टम आपका ऐसे चल रहा है आपका। क्लियर? फिर यहां पे क्या किया इसने? ये सिस्टम आपका यहां से यहां चला था। क्लियर? यहां पे फिर इसने क्या किया? बेचा कस्टमर को। तो ये क्या बन गया? सेलर। और ये क्या बन गया बेटा? बायर। देखिए, ये आपका सिस्टम हो गया, चेन हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। यहां पे पहले क्या निकालना है? आउटपुट टैक्स फॉर व्हाट? मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। कितना परसेंट जीएसटी? आपका 12%। 12% सबके लिए कॉमन है। मैंने क्या बोला? 12% जीएसटी है। 12% जीएसटी है। तो सीजीएसटी कितना होगा बेटा? उसमें 6% होगा। और एसजीएसटी कितना होगा? 6%, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना होगा 4%, 12% बोला है, तो 4000 था आपका, कितना है उसका 12%, 102012 एंड 12 4 सा 48, मतलब कितना हो गया 480 रुपीज़ GST पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों चार्ट यहाँ पे आ जाए। ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स, इसमें से माइनस करूँगा बेटा मैं इनपुट टैक्स, ठीक है। ये क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा तो GST पेएबल। क्लियर, ये हो गया अपना चार्ट हो गया। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरर, ये हो गया आपका होलसेलर और हो गया आपका रिटेलर। सर कस्टमर का आपने नहीं बनाया, अरे कस्टमर है बेटा, कस्टमर वो कष्ट से ही पहले से मर रहा है, ठीक है। वो तो GST उसको पे करना है, ठीक है, क्या करना है GST से पे करना है। और वो जितना GST पे करेगा ना, मैं बोल रहा हूं वो जितना GST पे करेगा ना, तो बेटा मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर और रिटेलर ये तीनों का मिला के GST सेम आना चाहिए। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि कस्टमर का GST इज इक्वल टू GST ऑफ मैन्युफैक्चरर, GST पेएबल, मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर प्लस रिटेलर, ये आपका सेम आना चाहिए। ये देखो इक्वेशन बनाया मैंने, ये सही आ गया, सम आपका राइट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब आउटपुट टैक्स इसके लिए भाई मैन्युफैक्चरर कितना आ गया, ये रहा 480 रुपीज आउटपुट टैक्स, ठीक है। सर मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे इनपुट टैक्स नहीं दिया है, मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरर ने जो 4000 की साइकिल बेची थी ना, वो कहाँ से परचेस की थी वो नहीं बताया गया, मतलब उससे बनाया था, ठीक है, तो उसका इनपुट टैक्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका कितना 0, तो आउटपुट में से मैंने माइनस किया इनपुट, कितना हो गया आपका 480 रुपीज। मतलब देखिए यहाँ पे GST पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर कितना आया है 480। क्लियर हो गया इतना। चलो ये आपका था पहला वाला, ये था आपका पहला वाला पड़ाव, फर्स्ट पड़ाव पूरा हो गया आपका। सेकंड पे आते हैं। अभी यही साइकिल किसने परचेस किया है, होलसेलर ने, तो इसका जो आउटपुट टैक्स था उसका क्या बन गया इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर बिकम द इनपुट टैक्स ऑफ व्हाट बायर। तो ये क्या हो गया आपका 480 रुपीज, ये क्या हो गया आपका 480 रुपीज इनपुट टैक्स बन गया किसका, बिकॉज होलसेलर ने किसको पे किया है, मैन्युफैक्चरर को पे किया है, वो क्या बन गया उसका इनपुट टैक्स हो गया। अभी बोलिए होलसेलर ने ये साइकिल कितने का बेचा, सर होलसेलर ने पे किया है, देखिए यहां पे उसने बेचा है 4800, किसको रिटेलर को, तो इसके लिए क्या बन जाएगा आउटपुट टैक्स, और उसके लिए क्या बन जाएगा सेम अमाउंट इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर 12% ऑफ 4800 कितना है बेटा 576, कर लेना आप लोग। तो इसका होलसेलर का आउटपुट टैक्स कितना आया, होलसेलर का आउटपुट टैक्स कितना आया 576 रुपीज, कितना 576, मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 576 माइनस 486 माइनस करना है बेटा, ये 6 17 माइनस 8 कितना होता है आपका 9, कितना होता है 9, मतलब GST पेएबल बाय होम, GST पेएबल बाय होलसेलर कितना है आपका 96 रुपीज। क्लियर, एक का आउटपुट टैक्स, दूसरा क्या बनेगा इनपुट टैक्स, ठीक है। देखिए होलसेलर क्या बना, सेलर था यहाँ पे, उसका आउटपुट टैक्स कितना आया, उसका आउटपुट टैक्स आया 576, वही क्या बनेगा इनपुट टैक्स इसके लिए रिटेलर के लिए, ये हो गया आपका इनपुट टैक्स, इसका हो गया बेटा रिटेलर का कितना सर कितना 576 रुपीज, ठीक है। चलिए ये इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। अब क्या करना है सर, अब है अभी है आपका कि रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर ने सेम चीज किसको बेचा है कस्टमर को, कितने का बेचा 5200 रुपया। देखिए यहां पे GST पेएबल बाय होलसेलर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये था आपका आउटपुट टैक्स, ठीक है, ये इनपुट, ये आउटपुट है इनपुट, कितना बचा आपका 96 रुपीज, ठीक है। अभी आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर कितना है 12% ऑफ 5200, 12% ऑफ
तो 5200 इंटू 12 अपॉन 100, 52 इंटू 12, 52 इंटू 12 कितना होगा बेटा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 5, 4 2 6, 624। तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया बेटा, 624 रुपया। किसके लिए, आउटपुट टैक्स, किसका, रिटेलर का। आउटपुट टैक्स किसका, रिटेलर का। कितना आया था, 624 रुपीज, 624 रुपीज। क्लियर हुआ। मतलब आप बोलिए बेटा यहाँ पे कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया टैक्स के रूप में, सर कस्टमर ने 624 रुपये पे किया। कैसे, देखते हैं, आइए। आप गए रिटेलर के पास, साइकिल की कीमत कितनी थी, 5200। उसने क्या ऐड किया उसके ऊपर, जीएसटी। जीएसटी कितना निकला आपका, 624, ठीक है। ये हो गया आपका 4285824। मतलब ये जो अमाउंट कौन पे करेगा, ये अमाउंट पे करेगा कस्टमर। तो देखिए कस्टमर के पॉकेट से जीएसटी कितना गया है, 624, ठीक है। और यही इतना जीएसटी किसके पास जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। मतलब जो जीएसटी कस्टमर पे कर रहा है वही जीएसटी किसके पास जाएगा, आपका गवर्नमेंट के पास। तो कैसे कैसे गया चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम बात करते हैं किसकी, रिटेलर की। तो 624 में से माइनस करिए, कितना, 576, ठीक है। माइनस करिए, 14 में से गया 8, ये एक था आपका, इधर से कैरी किया 11, 11 माइनस 7 4, 48 रुपीज, ठीक है। तो 48 रुपीज किसने पे किया, रिटेलर ने पे किया। किसने पे किया, रिटेलर ने। अब देखिए कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया था, सर कस्टमर ने जीएसटी पे किया था 624, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जीएसटी इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर का जीएसटी से। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी पे किया था, 480 रुपीज। क्लियर। सर होलसेलर ने जीएसटी कितना पे किया, 96 रुपीज। सर इसने कितना पे किया, 48 रुपीज, ठीक है। अब तीनों का टोटलिंग करेंगे आप तो कितना होगा आपका, 8 और 6 14, ठीक है। 4 हो गया आपका। क्लियर। यहां लिख देता हूं मैं, 4 4 9 13 1 14, 14 और 8 कितना होता है, 22। कैरी 2, 4 और 2 कितना हो गया आपका, 6। देखिए तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। तो ये था आपका कंसेप्ट कि भाई जितना हम कस्टमर के पास से जीएसटी कौन लेता है, रिटेलर, उतना ही जीएसटी रिटेलर का, होलसेल प्लस मैन्युफैक्चरर तीनों का मिला के क्या होगा, किसके पास जाता है, आपका गवर्नमेंट के पास। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये लोगों ने अपने पॉकेट से पे किया जीएसटी, नहीं बाबा, उन लोगों ने पे नहीं किया। फाइनल टैक्स इसने पे किया, फाइनल टैक्स पे किया आपके कस्टमर ने, बिकॉज वो पैसा हमने आगे वाले से कलेक्ट किया, उससे कलेक्ट किया, उससे कलेक्ट करते करते फाइनली कितना बचा आपका, जो भी पेबल आ गया है, और वो पेड किसने किया, आपका कस्टमर ने पेड किया। ठीक है बेटा। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 4, पेज नंबर 72 पे, जो आपका ट्रेडिंग चेन था। ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने क्या सोचा कि पहले आपको ये सब कराते जाओ। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक मैन्युफैक्चरर ने साइकिल किसको बेचा, होलसेल, कितने का, 4000 का। तो यहाँ पे सेलर हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, बायर बन गया। इसके लिए क्या बन गया, आउटपुट टैक्स, इसके लिए क्या बन गया, इनपुट टैक्स। तो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स कितना आया था, इनपुट टैक्स। देखो यहाँ पे कोई आया क्या इनपुट टैक्स, यहाँ पे नहीं आया। अब देखिए होलसेल में दोनों मिला, आपको ए भी मिला और ए भी मिला है। इनपुट टैक्स कितना था, इनपुट टैक्स 480, और आउटपुट टैक्स कितना तुम्हारा आया 576, माइनस की आपको इतना मिला। रिटेलर में आपको दोनों मिला है 1 2, ये रहा आपका 1 2। क्लियर। बायर में आपको कुछ नहीं मिला है। ठीक है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, 624, जो किसने पे किया है, कस्टमर ने पे किया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, किसका, पेज नंबर 92 का। ठीक है। इसको आप लोग कर लेना आराम से। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद उसमें एक अलोकेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको लिख लेना आप लोग। एक अलोकेशन दिया गया है कि बेटा ये कौन सा वैल्यू है, ये है वैल्यू जीएसटी का वैल्यू। कौन सा वैल्यू है, जीएसटी का। मैंने आपको पहले बोला हूं कि इसमें दो वैल्यू होगा, एक सी जीएसटी होगा और एक क्या होगा आपका एस जीएसटी। इसमें भी सी होगा और एस होगा, और इसमें भी क्या होगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। क्लियर हुआ।
समझे आप? कितना होगा 50%, तो इसका 50% कितना होगा 240 और ये होगा आपका 240, ठीक है। इसका 50% कितना होगा 48 रुपीज़ और ये कितना होगा 48 रुपीज़। एंड हियर 24 रुपीज़ और 24 रुपीज़। ये आपका नीचे एक चार्ट दिया गया जो आपको फिलअप करना है बेस्ड ऑन दिस। क्लियर? चलिए कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट से एंड देखिए, बिकॉज दो वीडियो जो आपको दिया गया है 4.1 छोड़ के 4.2 के लिए जो एप्लीकेबल है, जो पहला सेकंड वीडियो था आपका और ये वाला वीडियो, दोनों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। 2-3 बार देखिए, बार बार देखिए उसको, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।